मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम हिंदी में काव्य पंक्ति 3 पढ़ेंगे, जो है कान बहे बस बाँसुरी की। जो काव्य रसखान कवि ने लिखा है और बहुत सारे काव्य उन्होंने लिखे हैं। उनकी जो इस काव्य की जो भाषा है वो व्रज भाषा है, मतलब जो हिंदी है लेकिन व्रज भूमि में जो भाषा बोली जाती है वृंदावन में, वो भाषा से उन्होंने ये काव्य का गान किया हुआ है। उनकी एक प्रेम वाटिका नाम की काव्य पंक्ति है जो बहुत प्रख्यात हुई है। इस काव्य में उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति जो बताई गई है गोपियों की, वो उन्होंने अच्छी तरह से बताई है। लेकिन फिर भी गोपियाँ जो कृष्ण की भक्ति करती है, उनसे प्रेम करती है, लेकिन फिर भी गोपियाँ कृष्ण जो उनकी जो मुरली है वो होठों से बहुत सुंदर बजाते हैं और गोपियाँ आ जाती है, वो तो आपको पता है। लेकिन वो मुरली से वो ईर्ष्या करती है, मतलब मुरली से वो थोड़ा ऐसा लगती है कि भाई मुरली को भगवान होठ पे लगाते हैं, ऐसा बराबर है। ऐसे हम देखते हैं इस काव्य पंक्ति को, तो इसमें ये बताया गया है कि कान बहे बस बाँसुरी के, यानी कि कान जो है कान्हा वो भाग गए हैं बाँसुरी को लेकर। मतलब बाँसुरी जो बजाते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो बाँसुरी की यहाँ पे बात की गई है। और वो हमको न चाहिए, वो कहती है गोपियाँ हमें वो बाँसुरी चाहिए नहीं। निस्दिन रहे संग साथ सगी रह सौतीन तापन क्यों सहे, यानी कि निस्दिन हर हमेशा हर रोज़ वो बाँसुरी उनके साथ रहती है, तो फिर हम क्यों रहे उनके साथ। वो हमारी सौतन है। सौतन यानी दूसरी पत्नी। यहाँ पे दूसरी पत्नी का अर्थ बाँसुरी को बताया गया है, जो श्री कृष्ण के होठों पे सदा रहती है। तो उससे जो गोपियाँ है वो जलन करती है, बराबर है। जिन मोही लिगो मनमोहन, जिन्हें मनमोहन का मन मोह लिया है उस बाँसुरी की बात है। रस खान सदा उनको चाहिए, वो रस खान को यानी कि जो बहुत पसंद है उसे रस खानी कहते हैं, बहुत चाहिए। मिली आओ उन्हें साध सखी बारी बसे, अब तो व्रज में बसूं की रहते, यानी कि व्रज में हमें कोई रहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान जो है मनमोहन हमारे मोहन है श्री कृष्ण भगवान, वो तो बाँसुरी के संग लगे हुए हैं। अब हमें गोपियों की कोई कदर नहीं है, वो तो बाँसुरी के संग लगे रहते हैं, इसलिए हमें अब वृंदावन में रहना नहीं है। पहली पंक्ति में मतलब पहला जो काव्य का अंश है उसमें हमें ये बताया गया है। अब दूसरे अंश की बात करते हैं। दूसरे अंश में हमें ये बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी जो मुरली है वो उनके बाँसुरी, बराबर है, वो बाँसुरी भगवान के होठों पर लगी हुई है। तो गोपियाँ ये कहती है कि वो बाँसुरी हम क्यों लगाए होठों पे, क्योंकि वो अछूत हो गई है, बराबर है ना। अधर यानी कि ओठ, ओष्ठ जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, हमारे होठ, बराबर है। तो वो अधर पे लगी बाँसुरी को हम क्यों लगाए, वो इनकार कर देती है। उनके साथ खेलना चाहती है, रास रचना चाहती है। देखो मित्रों, बराबर है। पढ़ते हैं हम। मोर पंख सिर ऊपर सैया गुंज की माल घरे पहरोगी, ओही पीताम्बर को लकुटी वन गोधन गुहारन संग फेरूंगी, यानी कि यहाँ पे मोर पंख भगवान के सिर पर क्या है, मोर पंख लगा हुआ है, हमेशा मोर पंख लगा रहता है भगवान के सिर पर। गुंज की ग्वाल पहरोगी, उनके जो है वो गुंज यानी कि जो आवाज़ आती है उनकी, बराबर है, भगवान श्री कृष्ण से। और ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर यानी जो हम पंडित लोग पहनते हैं, हम लोग पहनते हैं ना, वो पीला कलर की धोती जैसे कहते हैं। तो पीला कलर होता है उसे पीताम्बर कहते हैं, लाल कलर होता है उसे अबोटिया बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पीला कलर की धोती यानी कि उसको पीताम्बर कहते हैं, तो पीताम्बर लपेटा हुआ है। और गोधन गुहारन संग फिरूंगी, और वो गोधन के साथ फिरूंगी यानी फिरना, घूमना। वो गोधन यानी कि गाय, बराबर है, वो हमेशा गाय के साथ घूमते रहते हैं, गाय चराने के लिए। फिर है भावती वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कह सब स्वांग करूँगी। भगवान को कहते हैं कि जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हें अच्छा लगता है, वो हम रसखानी करोगे, हम भी आपको जो पसंद है वो हम करेंगे, हम आपके साथ नाचेंगे, घूमेंगे, रास रचेंगे। लेकिन ये मुरलीधर की
अधरन धरी, अधरा न धरूंगी। लेकिन जो भगवान के होठ पे लगी हुई मुरली है वो मुरली को हम टच भी करेंगे नहीं, वो इनकार कर देती है, क्योंकि वो मुरली से ईर्ष्या करती है, क्योंकि वो मुरली भगवान श्री कृष्ण के होठों पर लगी हुई है। और गोपियाँ ईर्ष्या करती है कि अगर मुरली होठ पर भगवान लगाते हैं हमें क्यों नहीं, बराबर। तो ये थोड़ी मजाक भी है, भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम भी बताया गया है और गोपियों की यहाँ पे थोड़ी जलन बताई गई है। और वो जलन में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्यार है वो यहाँ पे हमें देखने मिलता है। तो यहाँ पे काव्य हमारा पूरा होता है। आपको काव्य के जो स्वाध्याय है उनका जो क्वेश्चन आंसर है, बराबर, ये सब तो क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। ओके, अगर कुछ समझ नहीं पड़े तो फिर पूछना। ओके, थैंक यू।